सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो है मेरे ननद का मटकोर का, ननद की शादी का मटकोर का। आई नो मैं बहुत लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, पर बहुत मज़ा आपको आएगा। यूपी की शादी में मटकोर के बिना तो शादी का माहौल ही पूरा नहीं लगता है। तो चलिए आपको मैं इस पूरे रिवाज का हिस्सा बनाती हूँ। यहाँ सारा परिवार इकट्ठा हो गया है, कुछ रस्में हो रही हैं, फिर उसके बाद एक गीत होगा, निकलेंगे, और मैं कुछ वॉइस ओवर करूँगी, कुछ ओरिजिनल वॉइस करूँगी ताकि आप लोग कनेक्ट रहें। छोटू शर्मा। मटकोर के दिन सुबह से ही बहुत ही अलग रौनक होती है घर में। महिलाएं तैयार होती हैं, पूजा करती हैं, कलश तैयार होता है और सब लोग मिलकर मटकोर के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आप मुझे देख सकती हैं, मेरी पूरी फैमिली है। सच बताऊं, ये फैमिली है, खुद की फैमिली, हमारी शर्मा फैमिली इतनी सारी है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है। अब हम लोग कुछ टाइम के बाद मटकोर के लिए निकलेंगे। हर किसी के चेहरे पर आपको खुशी साफ नज़र आ रही होगी। शादी की असली शुरुआत यहीं से महसूस होने लगती है। सो अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये है मेरा गांव, मेरे ससुराल का पूरा व्यू। और आई थिंक मैं उतने अच्छे से अपने गांव को नहीं देखी हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ रहती भी नहीं हूँ। और बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा घूंघट में ही रहता है। बाकी तो यहाँ अंधेरा था तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो मेरा घर है ना, उसको भी मैं बाहर से बहुत कम देखी हूँ, मतलब बाहर से कैसा लुक आता है जैसे पिक में आता है। सो यहाँ पर हम लोग ऑन द स्पॉट पहुँच चुके हैं जहाँ सारी रस्में होने वाली हैं। यहाँ पर मैं फाइनली दिखी। अब हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ से शुभ मिट्टी ली जाती है। मान्यता है कि इसी पवित्र मिट्टी से शादी के कई मंगल कार्य पूरे किए जाते हैं। यह सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, बल्कि एक नए जीवन, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है। महिलाएं लोकगीत गाती हैं और पूरे माहौल में एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। यूपी की शादी हो और बिना लोकगीतों के हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही गीत हमारी संस्कृति की पहचान है। हर गीत में रिश्तों की मिठास, हंसी मजाक और आशीर्वाद छुपा होता है। आज की नई पीढ़ी शायद इन गीतों को कम सुनती हो, लेकिन इन्हीं की वजह से गांव की शादियों का असली रंग दिखाई देता है। ये है हमारी सासू माँ जो कि नीचे बैठी हैं और कुछ मिट्टी की ही रस्म कर रही हैं, जो कि बहुत ही, इससे मतलब ये जो रस्म होती है ना, इसी के बाद ही शादी की सारी रिचुअल शुरू हो जाती है। वैसे आजकल तो बहुत सारे तामझाम आ गए हैं जो अच्छे भी लगते हैं, उससे ही शादी के बहुत दिन पहले से ही रिचुअल स्टार्ट हो जाती है। पर मेन रिचुअल जो पुराने ज़माने से चलती आ रही वो यही है। ये है हमारी बुआ, हमारी मछली बुआ, जो कि मट्टी कोड़ रही हैं और सब लोग मजाक कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं रियल वॉइस में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं और मेरे को अभी ये वॉइस ओवर में ये याद आ रहा है कि जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे हो, हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये है मेरी बहन का मटकोर का ब्लॉग और ये सारी मेरी बहनें हैं, मेरी सालियाँ हैं और मेरी वाइफ है। चलिए, थोड़ा बहुत बीच में मजाक होता रहता है, मैं तो मजाक कर रही थी। और यहाँ पर आप लोगों को जितने भी लोग दिख रहे हैं फ्रेम में,
इसमें कौन-कौन है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जितनी भी लड़कियाँ दिख रही हैं सब मेरी ननद हैं। यहाँ पर जितने भी लड़के दिख रहे हैं सब मेरे देवर हैं। यहाँ पर जितने भी लेडीज़ दिख रही हैं सब मेरी चाची सास हैं और बुआ सास हैं, मामी सास हैं और चाचा जी हैं, चाचा जी लोग सारे हैं और मतलब सबके साथ मेरा यही रिश्ता है, देवर, ननद और चाची सास, चाचा ससुर और मम्मी जी, यही सब लोग हैं। कोई किसी के साथ और कोई रिश्ता नहीं है और एक मेरे हस्बैंड बस। सो आपने यहाँ पर देखा कि हम सब लेडीज़ ले रहे थे आंचल में चावल सुपारी। तो ये है यूपी के मटकोर में एक परंपरा जो कि 5 सुहागन महिलाओं को आंचल देना भी होता है। उनके आंचल में हल्दी, चावल, सुपारी, फल, मिठाई या शगुन रखा जाता है। मान्यता है कि 5 सुहागनों का आशीर्वाद होने वाले दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य लेकर आता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि बड़ों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने का सुंदर तरीका है जो पीढ़ियों से निभाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ रस्में कंप्लीट होने के बाद सारी लड़कियाँ और सब लोग डांस करने में लग गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बस सच बताऊँ कि मुझे सबसे अच्छी रस्म यही लगी मटकोर में। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया देखकर, मतलब एक अलग ही माहौल लग रहा था। ये मोस्टली जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सब मेरी फैमिली ही है। फैमिली ही इतनी बड़ी है कि अपने आप में एक त्यौहार सा लगता है। तो कि अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं और एक जगह और छोटी सी रस्म होगी, वहाँ मैं भी कुछ रस्म करूँगी जो आप लोग बने रहिए वीडियो में। पहले मटिया करो दू बेर करो दू बेर हमारा हां वाह ओ जा वाह वाह ओ जा करो बात हो जा और नहीं आ जाए। हां एक जगह खड़ा करो पानी बाहर मेरे पैसे दे दो घर पे। वेरी गुड Okay,
हाँ ₹1 रहेला एक आवाज नहीं बा अब नहीं तू बैठा कन्या को बैठाई ना बबू जा बैठाई उनके नहीं कन्या को बैठाई ना माई को बैठाई है ना हाँ मान बने के माई अखिया मुनिया कि नहीं मुनिया मुना बा सो यहाँ पर ब्राइड भी आ गई हैं और ब्राइड की रस्म होने लगी है। अब शुरू हो रही है सबसे मज़ेदार रस्म। इसमें मेरी ननद की आंखें बंद कर ली गई हैं और उन्हें अंगूठी ढूंढनी पड़ रही है, लेकिन आसान थोड़ी ना होने वाला है क्योंकि अंगूठी छुपाने की जिम्मेदारी मेरी होने वाली है। मुझे मेरे मटकोर रस्म का तो कुछ भी याद नहीं है, ना कोई फ़ोटो है ना वीडियो है, तो मैं यहीं पर सब कुछ नया और पहली बार देख रही हूँ। तो सब लोग अपनी अपनी तरफ से हिंट भी दे रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी रस्में ही शादी के माहौल में हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती जोड़ देती है। सच कहूँ तो यही पल बाद में सबसे ज़्यादा याद आते हैं। सो यहाँ पर किसी तरह टास्क पूरा होता है क्योंकि अंगूठी तो ढूंढनी है भाई, कितना छुपा लो, एक बार तो उनको ढूंढने का मौका देना ही है। तो यहाँ पर सब वही चल रहा है। सो यहाँ पर मेरी बहन लोग भी डांस करना शुरू कर दिए हैं। सबको देखकर शायद उन लोगों ने पहली बार मटकोर में ऐसे डांस किया होगा, क्योंकि सो अब हो रही है सबसे खूबसूरत और पारंपरिक रस्म, जिसमें जो कि नई दुल्हनें होती हैं, घर की बहुएं होती हैं, उनके नाक पर से हल्का सा सिंदूर लगाया जाता है। और हम जो यूपी के लोग होते हैं ना, कोई भी रस्म हो, कोई भी त्यौहार हो, नाक से सिंदूर लगाना इज़ मैंडेटरी होता है। अलग अलग परिवारों में इस रस्म को निभाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मुझे इसे शुभता और सुहाग के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी छोटी छोटी परंपराएं ही हमारी शादियों को इतना खास और यादगार बना देती हैं। सो यहाँ पर सभी का रस्म धीरे धीरे हो गया है। ये जो भी हैं, ये हमारी चाची हैं, बुआ हैं, मामी सास हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। सो सबका रस्म यहाँ पर हो रहा है। सो यहाँ ऑलमोस्ट हमारी सारी रस्में कंप्लीट हो ही चुकी हैं। अब रिटर्न का टाइम आ गया है, लेकिन कुछ और लोगों को भी डांस करना था जो कि रस्मों में बिजी थे। सो यहाँ पर हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं और यहाँ पर ब्राइड भी डांस कर रही है और सभी लोग डांस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अलग ही लेवल का माहौल था। आई एम नॉट एक्सप्लेन वॉइस ओवर में, मैं बिल्कुल वॉइस ओवर में इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ हिलाते हुए मैं भी नजर आई। किसी ने बोला था थोड़ा सा तो हाथ हिला दो। सो यहाँ पर ब्राइड को हल्दी लगने लगी थी और हल्दी का जो पूरा फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।